क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के खुद को थका हुआ या ऊर्जाहीन महसूस किया है? जैसे शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि आखिर क्या है। अक्सर इसके पीछे एक छिपा हुआ दुश्मन होता है, क्रोनिक सूजन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। यह एक खामोश प्रक्रिया है जो सालों तक आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके किचन में ही इससे लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार मौजूद है, और इसकी कीमत भी न के बराबर है। आज हम 5 ऐसे आसानी से मिलने वाले मसालों के राज खोलेंगे जो आपके शरीर में सूजन की प्रक्रियाओं को सचमुच शांत कर सकते हैं। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इनमें से कुछ को आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति से अनजान हैं। आइए जल्दी से समझते हैं कि सूजन क्या है। कल्पना कीजिए कि आपको कट लग गया है, त्वचा लाल हो जाती है, सूज जाती है। यह तीव्र सूजन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। शरीर की एक स्वाभाविक और सहायक प्रतिक्रिया जो घाव भरने में मदद करती है। लेकिन एक और तरह की सूजन होती है जो क्रोनिक होती है। यह शरीर के अंदर एक धीमी आंच पर सुलगती आग की तरह है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। हमारा लक्ष्य इसी अंदरूनी आग को बुझाना है। तो बात करते हैं हमारे पहले मसाले की। इसे भारत का सोना भी कहा जाता है, और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। यह चमकीला पीला पाउडर सिर्फ करी में रंग देने वाला ही नहीं है, बल्कि यह एक छोटी सी डिब्बी में समाया हुआ पूरा औषधालय है। हल्दी का सारा जादू इसके मुख्य सक्रिय तत्व में छुपा है। इस नाम को जरूर याद रखिएगा, करक्यूमिन। यही करक्यूमिन वह सुपर हीरो है जो कोशिका स्तर पर सूजन से लड़ता है। यह शरीर में उन अणुओं को बनने से रोकता है जो सूजन और उससे जुड़ी समस्याओं को जन्म देते हैं। इसका मतलब है कि हल्दी का नियमित सेवन जोड़ों के दर्द को कम करने, पाचन को बेहतर बनाने और यहां तक कि दिमाग की रक्षा करने में भी मदद कर सकता है। तो इस सोने को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें? यह तो बहुत ही आसान है। सुबह की स्मूदी में, सूप में या फिर चावल पकाते समय बस आधा छोटा चम्मच हल्दी डालना शुरू करें। ये आपके पकवानों को न सिर्फ एक सुंदर रंग देगा, बल्कि ढेरों फायदे भी। और क्या आपने गोल्डन मिल्क के बारे में सुना है? यह हल्दी और दूसरे मसालों के साथ मिलाया हुआ गर्म दूध होता है। एक ऐसा पेय जो आपको गर्माहट देता है और भीतर से ठीक करता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही जरूरी राज है। अकेले करक्यूमिन को हमारा शरीर आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता है। अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए उसे एक सच्चे साथी की जरूरत पड़ती है। और यह साथी यकीनन आपके घर में, आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद है। और हमारा यह जादुई साथी कोई और नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की काली मिर्च है। हाँ, वही जिसे आप सूप या सलाद में डालते हैं। भला कौन जानता था कि इस मामूली से मसाले में इतना दम होगा। काली मिर्च का राज पाइपरिन नामक एक खास तत्व में छिपा है। यही पाइपरिन मिर्च को उसका अनोखा तीखापन देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी दूसरे फायदेमंद तत्वों की मदद करना है। पाइपरिन एक तरह से ट्रांसपोर्ट एजेंट का काम करता है। ये कैरक्यूमिन का हाथ पकड़कर उसे आंतों की दीवारों से सीधा खून में पहुंचा देता है और शरीर को उसे जल्दी नष्ट करने नहीं देता। रिसर्च से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च मिलाने से करक्यूमिन की अवशोषण क्षमता, यानी शरीर में पहुंचने की शक्ति, 2000% तक बढ़ सकती है। सोचिए, 2000 गुना ज्यादा प्रभावी। तो एक सीधा सा नियम याद रखिए, जहां हल्दी वहां काली मिर्च। वे मसालों की दुनिया में बैटमैन और रॉबिन की तरह है। अकेले भी अच्छे हैं, लेकिन साथ मिलकर सूजन से लड़ने वाली एक अजेय टीम बनाते हैं। तो अगली बार जब आप अपना गोल्डन मिल्क बना रहे हो या किसी डिश में हल्दी डाल रहे हो, तो ताजी पिसी हुई काली मिर्च की एक चुटकी डालना न भूले। आपका शरीर आपको धन्यवाद कहेगा। और अब हम अपने अगले तेज तर्रार सुपर हीरो की ओर बढ़ते हैं। और अब हम रुक करते हैं अपने अगले तीखे योद्धा की ओर, अदरक।
यह एक जाना पहचाना तीखा और बेहद शक्तिशाली कंद है। इसकी महाशक्ति जिंजेरोल नामक एक यौगिक में छिपी है। आपके द्वारा महसूस किया गया तीखा और गर्माहट देने वाला स्वाद इसी जिंजेरोल की देन है। लेकिन जिंजेरोल सिर्फ स्वाद ही नहीं है, यह दर्द और सूजन से लड़ने वाला एक सक्रिय योद्धा है, जिसका असर कुछ सूजन रोधी दवाओं जैसा होता है, लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। तो इस अद्भुत शक्ति का रोजाना कैसे लाभ उठाए? इससे आसान कुछ भी नहीं। ताजी अदरक के कुछ पतले स्लाइस काटें, उन्हें गर्म पानी में डालें और 5 से 7 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। बस आपके हाथों में होगा एक बेहद शक्तिशाली सूजन रोधी अमृत। यह एक सरल और सुकून देने वाली विधि है जो सचमुच चमत्कार कर सकती है। अक्सर लोग अदरक को केवल सर्दी जुकाम में ही याद करते हैं, और यह एक बड़ी गलती है। अदरक की चाय का नियमित सेवन आपके जोड़ों के लिए एक बेहतरीन सहारा बन सकता है, जो पुरानी दर्द और अकड़न को कम करने में सहायक है। तो अदरक सिर्फ सर्दी जुकाम में एक फर्स्ट एडस नहीं, बल्कि आपके रोजाना का सच्चा साथी है। और अब हम तैयार होते हैं खुशबुओं की रानी से मिलने के लिए। तो हमारी सूची में अगला है सुगंधित और मीठी दालचीनी। हम में से ज्यादातर इसे सेब के पाई या सुबह की कॉफी में इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला ही समझते हैं, लेकिन यह साधारण सा मसाला स्वास्थ्य की दुनिया का असली चैंपियन है। इसकी शक्ति सिर्फ शरीर में होने वाली सूजन से लड़ने तक ही सीमित नहीं है। दालचीनी में एक अनूठा गुण है। यह रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, और यह बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुगर का अचानक बढ़ना और पुरानी सूजन, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देती है। शुगर को स्थिर करके दालचीनी इस दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करती है। इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? बस आधा चम्मच अपनी सुबह की ओट्स, दही या अपनी कॉफी में डालना शुरू कर दें। यह न केवल स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि आपके शरीर को भी जबरदस्त फायदे देगा। लेकिन एक जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए। दालचीनी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, कैसिया और सीलोन। कैसिया ज्यादा सस्ती और आम है, जबकि सीलोन ज्यादा महंगी और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। दरअसल कैसिया में कुमायरिन नाम का एक पदार्थ होता है, जो ज्यादा मात्रा में लेने पर लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है। सीलोन दालचीनी में यह लगभग न के बराबर होता है। इसलिए रोजाना इस्तेमाल के लिए हमेशा सीलोन दालचीनी ही चुनने की कोशिश करें। यह आपके बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए एक छोटी सी लेकिन समझदारी भरी पसंद है। और अब हमारी सूची के आखिरी सदस्य की ओर बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए, उसकी एक बेहद खास और अनोखी पहचान है। और अंत में हमारे स्वास्थ्य दल का 5वां सदस्य, जिसे उसकी तीखी गंध के कारण कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं लहसुन की, लेकिन हम इसके सुविधाजनक और समान रूप से शक्तिशाली रूप, सूखे लहसुन या लहसुन पाउडर के बारे में बात करेंगे। इस छोटे से गुणकारी को कम आंकने की गलती न करें। लहसुन की सारी शक्ति एलिसिन नामक तत्व में निहित है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली यौगिक है, जिसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सबसे महत्वपूर्ण सूजन रोधी गुण है। एलिसिन तब बनता है जब लहसुन की कली को कुचला या काटा जाता है। सूखा लहसुन इन लाभकारी गुणों का एक बड़ा हिस्सा बनाए रखता है और आपको ताजे लहसुन को छीलने और काटने की परेशानी से बचाता है। जो लोग अपना समय बचाना चाहते हैं, उनके लिए यह एकदम सही है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। मांस के मैरिनेड, पास्ता सॉस, सलाद ड्रेसिंग में एक चुटकी मिलाएं, या बस बेकिंग से पहले सब्जियों पर छिड़क दें। यह पकवानों को एक गहरी और अनोखी खुशबू देगा। बहुत से लोग इसकी गंध से कतराते हैं, लेकिन पकने पर इसकी गंध काफी हल्की हो जाती है, पर इसके फायदे वैसे ही बरकरार रहते हैं। तो इस खुशबूदार योद्धा से घबराएं नहीं। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की रक्षा करता है और शरीर को अंदरूनी सूजन से लड़ने में सक्रिय रूप से मदद करता है। यह हमारे मसालों की सूची का आखिरी नायक था, लेकिन महत्व में किसी भी तरह से कम नहीं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या आपने गौर किया कि हमने किसी महंगी या विदेशी सप्लीमेंट की बात नहीं की?
हमने हल्दी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और लहसुन के बारे में बात की। ये सिर्फ मसाले नहीं है, ये आपकी रसोई में छुपा आपका अपना औषधालय है। असली बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं कि मजबूत स्वास्थ्य के लिए आपको लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की शक्ति पहले से ही आपकी पहुंच में है और यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। हमारे इस वीडियो का मुख्य निष्कर्ष यह है, पुरानी सूजन से लड़ना आसान, सस्ता और स्वादिष्ट भी हो सकता है। इन 5 मसालों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके आप अपने लंबे समय के स्वास्थ्य में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि बेहतर सेहत की ओर एक समझदार और जागरूक कदम है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें। नोटिफिकेशंस पाने के लिए घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा मसाला पहले से ही आपकी डाइट में शामिल है और कौन सा आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। आइए चर्चा करते हैं।